नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। करना क्या है ये देख लो। फलन का समाकलन करें और फलन क्या है? sin 4x इंटू sin 8x। देखो सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। देखो जी, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें एक बात आप कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि आपको आगे सॉल्यूशन में माइनस प्लस का टेंशन नहीं आएगा। तो क्या फायदा होगा और करना क्या है? तो जो बड़ा एंगल होगा उसको आगे कर लेना है। ठीक है, तो आगे कर लेंगे। जो बड़ा वाला एंगल है उसको क्या करेंगे? आगे कर लेंगे। तो साइन 8x इंटू साइन 4x dx। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब देखो, एक फार्मूला लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। 2 साइन x या a या b जो लेना है तो हम a लेते हैं अभी, ठीक है, इंटू साइन b इक्वल टू होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहां तक जब आप आ गए तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि मेरे पास दो तो है नहीं। आपके मन में यही चल रहा होगा कि मेरे पास दो तो है नहीं, अब हम दो कहां से लाएंगे? चाहेंगे तो इसको भी हम फॉर्मूला बना देंगे। ये देख रहे हो मल्टीप्लाई में है ना, तो हम डिवाइड में आराम से भेज देंगे। तो डिवाइड में भेज देंगे तो मतलब इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आएगा तो 1/2। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट और फिर क्या हो जाएगा? ये कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे अगर आप इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, इस सबको मिटा दो और सबको मिटा दिए। ये कॉस ए माइनस बी आप लिख लीजिए, माइनस कॉस ए प्लस बी लिख लीजिए और बाएं में 2 लिख लीजिए। ऐसे कर सकते हैं ना? तो चलिए देखिए, एकदम अब सेट कर गया। ए के जगह पर 8x है, बी की जगह पर 4x है। कॉस ए माइनस बी तो कॉस 8x माइनस 4x, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये क्या होगा? 8x प्लस 4x होल बाय 2 dx। समझ रहे हैं? फेंक रहे हैं। देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर सेट कर दिए। ये 2 जो था ना मल्टीप्लाई में हम डिवाइड में भेज दिए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो रहा था। ए का काम तो ये कर रहा है एंड बी का काम तो ये कर रहा है। हम सेट कर दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अच्छा, अब देखो कॉस 4x का है, 8x में से 4x जा रहा है, फिर माइनस कॉस 12x होल बाय 2 dx। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा, अब क्या कर सकते हो? इसको दो भाग में लिख सकते हो, मीनिंग cos 4x बाई 2 फिर माइनस cos 12x बाई 2 ब्रैकेट 1 dx। एनी प्रॉब्लम आपको? नहीं ना? गुड। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। cos 4x बाई 2 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x बाई 2 dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखो भैया, हम इसको अब हम मिटाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला को हम मिटा दिए, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए, जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर करेंगे। तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, cos
4x dx, फिर माइनस, और फिर यहां भी 1/2 को हम बाहर कर लेंगे तो cos 12x dx। अब इसी बीच में एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, तो ये क्या हो जाएगा, sin ax होल बाय a प्लस c। ओके, तो देखो भैया 1/2 इंटू cos 4x है ना, तो a की जगह पर क्या देख रहे हैं 4, तो sin 4x बाई 4। ठीक है, जो x का गुणांक है उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, माइनस 1/2 इंटू साइन ए एक्स बाई ए, तो हम क्या लिखेंगे साइन 12x बाई 12 प्लस से, मतलब जो x का गुणांक है, जो x का कॉफिशिएंट है, उसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं। सो i इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 4x बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8, 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन 12x बाई 12 दूनी 24 प्लस से, ये हो गया आपका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।